हेलो बच्चों, क्या हालचाल हैं आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको किनारे में आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको इंटीग्रेशन करना है x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π/2। मैंने आपको बताया कि जब भी लिमिट आपको 0 से कुछ भी दिखे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। हम लोग देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देख लो भाई, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 0 से कुछ भी लिमिट आपको दिखेगी तो आपको सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो सकती है। तो ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपको आइडिया लगता जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर सकता हूँ, तो कर लेता हूँ। देखिए, i = 0 से π/2 हो गया, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx अपॉन ये हो गया साइन π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 और ये हो गया आपका π/2 माइनस एक्स dx अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos x, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, 0 से π/2 लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ π/2 dx अपॉन cos x प्लस साइन x, फिर लगाया माइनस 0 से π/2 x dx अपॉन cos x प्लस साइन x। बात समझ में आई? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, π/2 अपॉन इतना माइनस x बटे इतना लिख दिया, अलग अलग कर दिया। अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको 0 से π/2 x dx अपॉन cos x प्लस साइन x। यहाँ पर देखो, यही तो आपका क्वेश्चन है, तो मतलब इसकी जगह पर हम लोग i लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। π/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, π/2 बाहर आ गया। 0 से π/2 यहाँ पर बचेगा dx अपॉन ये हो गया आपका साइन x प्लस क्या, cos x, और ये हो गया माइनस i। ठीक है, इधर एक i पहले से है, ये वाला i इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 2i। ठीक है, आप 2 को जब इधर शिफ्ट करोगे तो ये आएगा i = π/4। क्या आएगा? π/4 0 से π/2 dx बटे में कितना, साइन x प्लस cos x, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ से मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा, वो जुगाड़ क्या होगा देखिएगा ध्यान से। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगता जाएगा किस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया भाई? ऊपर मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे भी कर दो, क्या दिक्कत है। ये हो गया साइन x प्लस में क्या, cos x। ठीक है, यहाँ से π/4 हो गया, 1/√2 आगे आ जाएगा, ये है 0 से π/2, ऊपर है dx अपॉन, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन x इंटू में 1/√2 प्लस cos x इंटू में 1/√2, ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं π/4√2, 0 से π/2। ठीक है, देखो भाई, dx अपॉन साइन x हो गया। यहाँ से आप देखें
1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 अंश यानी साइन π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। आप चाहें तो यहाँ पर कास भी लिख सकते हैं, कास 45 का भी मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो आप साइन या कास दोनों लिख सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के आपको दो आंसर मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कास 45 लिखेंगे तो कुछ और आएगा, अगर आप साइन 45 लिखेंगे तो कुछ और आएगा, दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कास π/4। मैंने यहाँ पर 1/√2 की जगह पर कास π/4 लिख दिया, प्लस ये हो गया आपका कास x, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, साइन π/4, क्योंकि मुझे पता है कि साइन 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। अब ये हो गया आपका π4√2, 0 से π/2, देखो भाई dx अपॉन x को मैं मान रहा हूँ a और π/4 को मान रहा हूँ b, साइन a कास b प्लस कास a साइन b। ये क्या हो गया, ये तो भैया साइन a प्लस b का फार्मूला बन गया, यही तो होगा। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं π/4√2, 0 से π/2, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कोशेक हो जाएगा, कोसेक x प्लस π/4 dx। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पर कास a प्लस बी का फार्मूला या कास a माइनस बी का फार्मूला भी बन सकता था। ठीक है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको पता है कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कोसेक x प्लस कॉट x। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देख लो भाई, π/4√2 कर दो इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड में कोसेक x की जगह पर है x प्लस π/4 और फिर प्लस कॉट x प्लस π/4 और लिमिट लगा दिए 0 से π/2। ठीक है, अब एक बार x की जगह पर π/2 रखेंगे और एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके पहले इस माइनस को आप बाहर कर लीजिए, ये हो गया, ये आ गया माइनस π/4√2। ठीक है, लिमिट लगा देते हैं, पहले हम π/2 रख रहे हैं, तो हो जाएगा लॉग कोसेक π/2 प्लस π/4 प्लस कॉट π/2 प्लस π/4। ठीक है, और फिर लगाएंगे माइनस, अब 0 रखेंगे तो लॉग मॉड में है कोसेक 0 प्लस π/4 प्लस कॉट 0 प्लस π/4। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका माइनस π/4√2 लॉग π/2 है और π/4 है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक 3π/4, क्या मिलेगा, कोसेक 3π/4 प्लस कॉट 3π/4, यही तो आएगा, एंड माइनस लॉग, ये तो आपका सिंपल बच गया कास π/4 और ये भी बच गया काट π/4। ठीक है, ये हो गया। अब 3π/4 क्या होता है, 3π/4 होता है 135 डिग्री यानी 135 अंश। तो अब हमें निकालना है कोसेक 135 अंश का मान। तो देखो भाई, कोसेक 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 प्लस 45, यही तो, और 90 है तो कोसेक बदल जाएगा किसमें, सेक में बदलेगा। 90 प्लस यानी दूसरा घर, दूसरा साइन और कोसेक का होता है इसलिए प्लस होगा, सेक 45 अंश। सेक 45 अंश का मान कितना होता है, कास का उल्टा, कास 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक का होगा केवल √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई √2, तो ये हो गया माइनस π/4√2, ये हो गया लॉग √2 प्लस काट 135, काट 135 की बात करें तो यहाँ पर काट हो गया, तो ये हो जाएगा काट
तब ये आएगा आपका -tan45, है ना। और -tan45 का मतलब -1, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, -1। ठीक है, इसका मान आ गया √2, इसका मान आ गया -1। आगे बढ़ते हैं, माइनस लॉग, यहाँ पर देख लीजिए कोसेक 45 अंश है, तो ये भी होगा कितना, √2। कोसेक 45 का मान कितना होगा, जो साइन का उल्टा होगा, तो साइन होता 1/√2, तो कोसेक हो जाएगा √2। ठीक है, काट π/4 मतलब 1, ये हो गया। ठीक है, इसको मान लो m, इसको मान लो n, log m माइनस log n बन रहा है। इसका मतलब आपका आंसर आएगा -π/4 √2 log क्या, √2 - 1 √2 + 1। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में आपको इंटीग्रेशन करना है log x + 1/x अपॉन 1 + x², का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम लोग बोलेंगे, मान लिया कि x बराबर tan थीटा, मैं x को tan थीटा मान रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, ये हो गया dx = tan का अवकलन हो जाएगा sec² थीटा, ये हो गया d थीटा। आपका क्वेश्चन x से थीटा में जा रहा है, तो लिमिट भी निकाल लीजिए। जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, तो tan थीटा यानी थीटा का मान कितना होगा, थीटा भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई tan 0 पर ही 0 होता है। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है, x की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि tan π/2 पर ही इनफाइनाइट मिलता है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 0 से π/2, ये हो गया log, ये हो गया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और dx की वैल्यू आ गई है sec² थीटा d थीटा अपॉन, ये हो गया 1 + tan² थीटा। आपको अच्छे से पता है कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा होता है, तो ऊपर का sec² और ये भी sec² ही हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो भाई, ये हो गया 0 से π/2, ये हो गया log, tan का गुणा कर दो तो हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1 अपॉन में कितना, tan थीटा, और ये हो गया आपका d थीटा। ठीक है, यहाँ से हो गया 0 से π/2 log 1 + tan², ऊपर हो गया sec² थीटा, नीचे है आपका tan थीटा। ठीक है, ये हो गया d थीटा। यहाँ से 0 से π/2, इसको हम साइन और कास में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस सेक को लिख सकते हो 1/cos² थीटा, और tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कास थीटा, तो कास थीटा ऊपर चला जाएगा। बोलो भाई, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, I = 0 से π/2, ये आ गया आपका log 1 साइन थीटा cos थीटा d थीटा, यही तो होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, log m/n, है ना, log m/n। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log 1 - log साइन थीटा cos थीटा, और ये हो गया पूरा d थीटा। ठीक है, log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो कुल मिला के ये हो गया आपका 0 से π/2 माइनस आगे आ जाएगा, ये हो गया log साइन थीटा cos थीटा और d थीटा। ठीक है, अब एक फार्मूला और आप जानते हैं log का, log m × n हो तो log m + log n हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 0 से π/2 log साइन थीटा और प्लस 0 से π/2 log cos थीटा d थीटा, यहाँ पर भी d थीटा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 से a(f(x) dx = 0 से a(f(a - x) dx वाला, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा, माइनस बाहर है, रहने दीजिए, 0 से π/2 log साइन थीटा d थीटा। एक काम करते हैं, प्लस लगाते हैं और सेकंड वाले पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 0 से
π/2 है, log इसको लिख देते हैं cos π/2 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा, माइनस के अंदर गुणा करोगे ये माइनस हो जाएगा, 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, देखो दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया -2 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हम लोग इसको आसानी से थीटा को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a to b हो, f(x) dx हो, तो आप इसे लिख सकते हैं a to b ft dt। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो अगर वो वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 0 से π/2 log sin x dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है। इसका इंटीग्रेशन आता है -π/2 log 2, क्या आता है -π/2 log 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया पाई log 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 92। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर x/2 माइनस कास स्क्वायर x/2 का, लिमिट दी गई है 0 से पाई। अब ये क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। कास x बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सिंपल ये फार्मूला लगा देंगे आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखो भाई, होना चाहिए कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, लेकिन इसका उल्टा है, तो आप एक काम करो माइनस कॉमन कर लो। माइनस जैसे आप कॉमन करोगे ये सीधा हो जाएगा, है ना, सीधा करना आपको आना चाहिए। ये हो गया सीधा। अब कुछ नहीं, इतने की जगह पर हम कास x लिख सकते हैं, तो लिख दो भैया। ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया आपका कास x dx, और कास x का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन x होता है, तो ये आ गया साइन x 0 से पाई। ठीक है, लिमिट लगा दो, साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन 180 अंश 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। लो भैया कमाल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में आपको इंटीग्रेशन करना है रूट साइन x कास पावर 5x का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π/2। तो यहाँ पर रूट दिया है, यहाँ पर पावर 5 दिया है। कैसे करें, सबसे पहला काम, हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, हमें कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई कि इसको मैं लिख रहा हूँ साइन x बराबर t, मैं साइन x को t मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कास x dx बराबर क्या dt। इस कास पावर 5x को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 लिख दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ कास x dx। ठीक है, हो जाएगा। देख लो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये तो रूट t हो गया। ठीक है, कास x dx ये तो dt हो गया। ठीक है, लो भाई कास पावर 4x की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई अगर मैं कास स्क्वायर x की वैल्यू निकालता तो मुझे मिलता 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यही तो मिलता। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इधर भी हो जाएगा स्क्वायर, इधर तो हो जाएगा आपका कास पावर 4x, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो साइन x की वैल्यू t है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, हो गया। एक काम बाकी है अभी, आपका क्वेश्चन x में था, t में जा रहा है, तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब x की वैल्यू π/2 है तब t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लिमिट आपका हो गया 0 से 1। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। रूट t है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये हो गया आपका dt। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे रूट t का,
तो रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4 है ना, यानी ये हो गया आपका टी पावर 9/2। इन दोनों का जब आप जोड़ोगे पावर, इसका पावर 4 इसका पावर 1/2 है, जोड़ोगे तो आएगा 9/2 माइनस ये हो गया 2 टी पावर 5/2 और ये हो गया आपका dt। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या करें, आप लिमिट लगा दें। लिमिट लगाने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आंसर अभी आपका बस 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधा प्रॉपर्टी लगा दो 0 से π/2, 0 से π/2। जब भी लिमिट हमको 0 से कुछ भी दिखती है तो हमारे दिमाग में प्रॉपर्टी तुरंत आनी चाहिए। कौन सी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये बड़े ही काम की प्रॉपर्टी है ना, ये बड़े ही काम की प्रॉपर्टी है। बस लिमिट देख के आपको अंदाज़ा लग जाता है कि क्या ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पर लग जाएगा, देखो कैसे। ये हो गया आपका साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कास π/2 माइनस एक्स और dx हो गया अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कास π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका 0 से π/2। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है तो ये हो गया कास एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपॉन ये हो गया 1 प्लस ये होगा कास ये होगा साइन, तो मिला के आपको साइन एक्स इंटू कास एक्स मिलने वाला है। ये हो गया आपका, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2i है ना, बोलेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर 2i हो गया। 0 से π/2, देख लो दोनों का हर समान है तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स, अंश जुड़ जाएंगे तो हो गया साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स dx। साइन एक्स प्लस से है माइनस से है, माइनस से है प्लस से है, ये टोटल हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है एक्स ई पावर एक्स प्लस साइन पाई x/4 और लिमिट दी गई है 0 से 1। ठीक है, देखो क्या करना है आपको। सबसे पहला काम तो ये है कि आप इसको अलग अलग करके लिख लो, ऐसे अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, इसके बाद आप इनका इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पर बाई पार्ट लगाओगे है ना, खांडसा समाकलन, तो लगा दो। देखो इसको मैं मानूंगा दूसरा फंक्शन, इसको मानूंगा मैं पहला फंक्शन, तो पहले को जैसा है वैसा लिखेंगे, दूसरे का समाकलन कर देंगे तो ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स ही होता है। लिमिट लगा दो 0 से 1, फिर लगाओगे माइनस लिमिट 0 से 1, अब पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। ठीक है, ये हो गया, फिर प्लस, अब इधर देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन आपको पता है क्या होता है, होता है माइनस कास एक्स, तो x की जगह पर है पाई x/4। आपको अच्छे से पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी x का कोफिशिएंट रहता है उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 0 से 1। ठीक है, यहाँ पर देखें लिमिट लगाएंगे तो 1 इंटू ई पावर 1 माइनस 0 इंटू ई पावर 0, ये हो गया माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही आएगा, तो ई पावर एक्स हो गया 0 से 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो गया 4/पाई। ठीक है, इसको बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा तो हो जाएगा कास π/4 इंटू 1, एक्स की जगह पर 1 रख दिया, एंड माइनस कास π/4 इंटू 0। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर ई बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया ई। ठीक है, माइनस यहाँ भी ई हो गया, और जब आप 0 लगाओगे तो हो जाएगा ई पावर 0। ठीक है, अभी हमने क्या किया, लिमिट लगा दिया तो ई पावर 1 हो गया माइनस ई पावर 0 हो गया, माइनस 4/पाई। देखो भाई कास π/4 है तो कास π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। कास 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और यहाँ पर 0, तो ये कास पूरा 0 हो गया और कास 0 का मान 1 होता है।
ठीक है। यहाँ देखिएगा ब्रैकेट ओपन होगा तो ये होगा माइनस ई, और ई पावर 0 का मान होता है 1, तो ये माइनस माइनस हो गया +1, ठीक है। -4/π और ये हो गया आपका 1/√2 -1, ये इससे कैंसिल हो गया। 1 माइनस 4/π का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4/√2π माइनस माइनस प्लस हो गया 4/π, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 1 माइनस ऊपर हो गया 2 और √2/π प्लस 4/π। इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 × 2 का मतलब है √2 से एक 2 कटेगा तो ऊपर √2 बचेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स 2x - 1/1 + x - x² का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 0 to 1 है tan इनवर्स। एक काम करते हैं, इस 2x को हम लिख लेते हैं x + x - 1, बोलो सही रहेगा। x में x जुड़ेगा 2x आ जाएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर देखना 1 प्लस, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन करूँगा तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा -x, ठीक है। ये हो गया। एक लाइन और लिखेंगे अभी 0 to 1 tan इनवर्स, ये हो गया x प्लस, इसको ऐसा लिखा अपॉन, ये हो गया 1, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो ये माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये होगा कितना, x - 1, क्या हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो ये -x + x हो जाएगा, और 1 जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस बाहर आया है तो इस माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक फार्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x + y हो अपॉन में 1 - xy हो, तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ये होती है। तो बस इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, बन गया फार्मूला, लिख दो। ये हो गया I = 0 to 1 tan इनवर्स x + tan इनवर्स x - 1, ठीक है। हो गया, ये हो गया dx। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो और प्रॉपर्टी लगा दो 0 से a f(x) dx = 0 से a f(a - x) dx। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल प्रॉपर्टी लिखते हुए चलेंगे, आपको बताते हुए चलना है कि हम कौन सा फार्मूला, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लगा देते हैं 0 to 1, ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 1 - x प्लस tan इनवर्स 1 - x, और ये हो गया -1, ये हो गया आपका dx, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं 0 to 1 tan इनवर्स 1 - x प्लस इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स -x है तो माइनस बाहर आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा। ये हो गया आपका tan इनवर्स x और क्या dx, ठीक है। ये हो गया I 0 to 1 tan इनवर्स, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x - 1, बोलो होगा, और ये है आपका माइनस tan इनवर्स x और dx, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये हो गया tan इनवर्स x - 1 और माइनस tan इनवर्स x, और ये हो गया आपका dx। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को तो मैंने मिटा दिया। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट आपका था 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x - 1 dx, यही था, ये आपका फर्स्ट था। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है, निचोड़ देना है,
तो जोड़ दो भैया, आंसर आ गया समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i और i जुड़ के तो 2i हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, ऐसे समझ लो। यहाँ पर देखो tan इनवर्स x - 1 माइनस है और यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर tan इनवर्स x नेगेटिव है और यहाँ पर tan इनवर्स x पॉजिटिव है, मतलब सब कट जाएंगे, जीरो आएगा, i की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको इंटीग्रेशन करना है 2 tan क्यूब x का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π/4। अब ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कह दिया है कि जहाँ भी 0 से कुछ भी दिखे लगा दो प्रॉपर्टी, है ना, ऐसा नहीं करना है। कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल इंटीग्रेशन जो आप जानते हो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे आप, 0 से π/4, ठीक है, ये हो गया 2। इसको आप लिख दो tan² x इंटू लिख दो tan। बोलो भाई सही है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अभी क्या करें, अभी हम लोग 2 को बाहर कर लेते हैं, 0 से π/4 है, कोई बात नहीं। tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को देखो sec² x माइनस tan² x बराबर 1 होता है। tan स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो 1 इधर आ जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं sec² x - 1 tan x dx। ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब आप बोल देना सीधा सीधा कि हम tan x को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। तो tan x का अवकलन क्या आएगा, sec² x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, tan x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/4। देखो ये हो गया आपका sec² x इंटू tan x होगा ना, dx, और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, देखो 2 का सब में मल्टीप्लाई है तो ये हो गया 2, 0 से π/4 tan x dx। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस पहले वाले पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं। ऐसे मान लो आप कि ये आपका i चल रहा था, इसको आप i1 मान लो और इसको आप i2 मान लो। ठीक है, तो हम लोग i1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, i1 की। तो tan x को हमने मान लिया t, tan x को माना t, तो sec² x dx इक्वल टू आ गया dt। क्या आ गया, dt। अब लिमिट भी बदलेगी, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था, t में जा रहा है, तो लिमिट देख लो। जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 था तब t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रखो, तो x का मान 0 रखोगे, tan 0 का मान 0 आएगा। ठीक है। जब x की वैल्यू π/4 थी, उस पर t क्या होगा, यहाँ पर π/4 रखोगे, tan π/4 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या हुआ, आपका क्वेश्चन हो गया i1 इक्वल टू 2, 0 से 1, tan x को आपने t माना है तो हो गया t, sec² x dx की वैल्यू आ गई dt, तो ये हो गया dt। ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन, 2 t का इंटीग्रेशन आएगा t²/2, 0 से 1, है ना, लगा दो, लिमिट ऑपरेट कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये 2 था उसको बाहर कर लो, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया 1। i1 की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। अब i2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई i2 क्या है, i2 है आपका 2, 0 से π/4 tan x dx। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x या log sec x, दोनों हो सकता है। तो आप लगा दो, 2 को माइनस को बाहर कर लेता हूँ मैं, log cos x, लिमिट लगा दो 0 से π/4। ठीक है, यहाँ पर π/4 रखोगे तो क्या आएगा, देखो -2 log, यहाँ पर π/4 रखेंगे, cos 45 बनेगा, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, फिर माइनस लगाओगे, 0 रखोगे, cos 0 का मान 1 और log 1 log 1 की वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो यानी कुल मिला के आपको मिलेगा -2 log 1/√2। ठीक है, देखो यहाँ से i2 इक्वल टू आपको क्या मिला है अभी तक, -2 log
1/√2 ये मिला है। एक काम करते हैं यहाँ पर -2 log m/n, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n यही होता है। log 1 की वैल्यू हो गई 0 तो ये हो गया 0, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और ये हो गया log √2। √2 का मतलब होता है पावर 1/2, तो m/n log m/n क्या होता है, log m/n होता है n log m, तो 2 पहले से था 1/2 आगे आ गया, ये हो गया log 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया log 2। ठीक है, तो I2 का मान आपको मिला है log 2 और I1 का मान मिला था 1। ठीक है, तो बस बोलोगे समीकरण 1 से, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, I = I1 की वैल्यू 1 है और I2 की वैल्यू आपको मिली है कितनी, log 2, तो ये हो गया -log 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 में आपको इंटीग्रेशन करना है sin 2x tan इनवर्स sin x का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π/2 की। तो करते हैं, देखिए 0 से π/2 तो लिमिट है। sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स sin x और dx हो गया। अब यहाँ से आप बोल दो कि भाई हम sin x को t मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, sin x को हम लोग t मान रहे हैं, तो इधर हो जाएगा आपका cos x dx बराबर कितना, dt। इस sin x को हमने t माना तो फ़ायदा क्या हुआ, cos x dx की वैल्यू हमको dt मिल गई। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, यहाँ पर हो गया t, तो ये हो गया tan इनवर्स t। ठीक है, cos x dx मिल के हो जाएंगे dt, cos x dx की वैल्यू dt मिल गई है, ये साइन बच रहा है, इसकी जगह आप t रख दो। ठीक है, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 रखोगे, साइन 0 का मान 0 आएगा, यानी t का मान 0 हो गया। जब x की वैल्यू π/2 है, जब x की वैल्यू π/2 है तब t की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी लिमिट आपका 0 से 1 हो गया। ठीक है, अब अभी कुछ नहीं करना भैया, यहाँ से आपको लगा देना है बाई पार्ट। क्या लगाओगे, बाई पार्ट्स, यानी खंडसा समाकलन। लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप पहला फर्स्ट फंक्शन मान लेना, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लेना। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको इंटीग्रेशन करना है mod x+2 का, जबकि लिमिट दी गई है -5 से 5। स्पेशल क्वेश्चन था, इसलिए इसको हम लोगों ने स्पेशल पोजीशन पर रखा ताकि आपको याद रहे कि 100वां प्रश्न हम लोगों ने क्या हल किया था। ठीक है, तो देखो mod फंक्शन जब आपको दिया जाएगा तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही कोई भी mod फंक्शन आपको दिया जाए आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। पहला काम आपको क्या करना है, जो भी mod के अंदर वैल्यू दी गई है उसको आप 0 के इक्वल लिख लो। लिख लिया, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर मिल रही है -2। ठीक है, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि mod जो फंक्शन होता है वो 2 वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव देता है एक नेगेटिव देता है। देने को तो वो 0 भी देता है, तो 0 भी पॉजिटिव में ही आता है। तो mod फंक्शन जो आपका होता है वो 2 वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर x+2 क्या करेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा एक नेगेटिव देगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो जब आप यहाँ पर -2 रखेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, -2 रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। जब यहाँ पर हमने -2 रखा तो क्या आया, 0 आया, और 0 किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, जब हमने यहाँ पर -3 रखा तो क्या मिला, -1, ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। जब -4 रखा तब क्या मिला, -2, ये भी नेगेटिव। जब मैंने -5 रखा तो -3 आया, ये भी नेगेटिव। -6 रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपकी लिमिट में -5 और 5 के बीच में ही चलना है। ठीक, तो जब हम लोगों ने -2 रखा तब तो ये 0 दे रहा है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। अभी हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो -2 पर तो ये पॉजिटिव हो रहा है, छोड़ दो। -3 पर ये नेगेटिव हो रहा है, -4 पर भी हो रहा है, -5 पर भी हो रहा है। इसका मतलब कि -3, -4, -5 कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे अब -x+2 dx। क्या किया हमने,
हमने ये देख लिया कि -3, -4, -5 पर ये नेगेटिव दे रहा है, तो हम लोगों ने इसके सामने माइनस चिन्ह लगा दिया, x+2 लिख दिया। अब लिमिट क्या होनी चाहिए? तो भाई लिमिट में क्या होता है, जो वैल्यू नीचे होती है वो छोटी होती है, जो ऊपर होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, देखो -2 जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको ये देखना है कि भाई -2 से छोटी वैल्यू क्या है। तो -2 से छोटी कौन सी होती है? -3 होती है, -4 होती है, -5 होती है, यही तो होती है। निगेटिव वाली जो वैल्यू होती है वो बाईं तरफ बढ़ने पर छोटा देता है, दाईं तरफ बढ़ने पर बड़ा देता है। यानी -1 जो होगा, 0 जो होगा, 1, 2 ये सब क्या होंगे? ये सब बड़े होंगे। ठीक है, तो -2 से छोटा कौन कौन है? -3 है, -4 है, -5 है। यानी अगर हम यहाँ पर -5 लिख दें, तो -5 से बड़े कौन आएंगे? -4, -3, -2, यानी यहाँ पर होगा आपका -2। कहने का सीधा मतलब ये है कि जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो नीचे वाला जो मान होगा वो छोटा होगा, जो ऊपर वाला होगा वो बड़ा होगा। तो -2 से लेकर -5 तक, -5 क्या है? छोटा है, उसको हमने नीचे रखा, -2 जो है वो बड़ा है, उसको ऊपर रख दिया। ठीक, तो माइनस वाला काम निपट गया। फिर से मैं बता दूं, आपको मॉड के अंदर जो भी वैल्यू दी गई उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको डिफरेंट नंबर लेने हैं और आपको चेक करने हैं कि भाई x की कौन सी वैल्यू है जहाँ पर ये नेगेटिव हो रहा है, तो हमने चेक कर लिया, -3, -4, -5 रखा, ये नेगेटिव हो रहा था। इसका मतलब ये है कि -5 से इधर और -2 से इधर, यानी -5 और -2 के बीच कोई भी नंबर हम रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा। तो इसकी लिमिट हो गई -5 से -2 तक। ध्यान रहे हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा? चलो भाई, पॉजिटिव कहाँ पर होगा पहले लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव हो गया dx। अब हमें लिमिट लगाना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई -2 पर ये क्या हुआ था? पॉजिटिव हुआ था। -1 पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि -1 रखोगे +2 रखोगे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर जब आप -1 रखोगे क्या आएगा? 1 आएगा। 0 रखोगे तो 2 आएगा, 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 5 आएगा, ऐसे 4 रखोगे 6 आएगा, और 5 रखोगे तो 7 आएगा। 5 से आगे जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट ही 5 तक दी गई है। तो कहने का कुल मतलब यह है कि हम क्या कर सकते हैं, हम -2 से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं? 5 तक जा सकते हैं। -2 से लेकर -5 तक, यानी ये -2 हो गया और ये हो गया आपका 5। ठीक है, ऐसे भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जब हम इन दोनों को ऐसे समेटेंगे तो ये -2 इस -2 को कैंसिल कर देगा और 5 इसकी जगह पर आके बैठ जाएगा। देखो 5 -5। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वैल्यू प्लस होगी, कैसे वैल्यू नेगेटिव होगी, और फिर लिमिट कैसे रखेंगे। यहाँ पर देख लो -2 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए जो नीचे रहेगा वो छोटा रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। देखो इस माइनस को बाहर कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 का होगा 2x, लिमिट लगा दो -5 से -2 प्लस यहाँ पर कर दो x² 2 प्लस 2x, लिमिट हो गई -2 से 5। ठीक है, रख दो वैल्यू -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 2 हो गया प्लस 2 इंटू -2, फिर लगाओगे माइनस, अब की बार रखोगे -5 का स्क्वायर होगा बटे में 2, और देखो इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में +2 इंटू -5। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे लगा दो लिमिट 5 का स्क्वायर 2 प्लस में 2 इंटू 5, फिर लगाओगे माइनस, अब की बार लिखोगे क्या -2 का स्क्वायर 2 और +2 इंटू -2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर आएगा 4 आएगा, तो 4/2 यानी ये आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 2 हो गया, और ये हो गया -4। ठीक है, माइनस इस ब्रैकेट इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, तो ये 25 बटे कितना 2, ये माइनस अंदर गया, 5 दूना 10 -10, लेकिन ये माइनस जाएगा तो प्लस कर देगा। ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 25 बटे 2, 5 दूना 10, ये 4 बटे 2 यानी ये भी आएगा 2 और -4।
जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। 4 में से 2 निकल गया, -2 आएगा, लेकिन ये बाहर माइनस बैठा हुआ है। ऐसे करते हैं 10 और 2 12, 12 में से 4 निकल गया 8, ठीक है। ये आ गया 8 -25/2, ठीक है, प्लस 10 और 4 14, 14 में से 2 निकल गया 12, तो 25/2 प्लस में कितना 12, ठीक है। इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये 25/2 माइनस से प्लस हो जाएगा और 8 प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस 25/2 और ये प्लस 12, ठीक है। 25/2 तो ये हो जाएगा कितना 50/2 हो जाएगा ना, 50/2 और 12 में से 4 निकल गया, 12 में से 8 निकल गया, 4 बचेगा, ये हो गया 25 और 25 और 4 कितना आ गया 29। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 29। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि माड वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है x⁻17 × cos⁻4x का, जबकि लिमिट दी गई है -1 to 1। ये क्वेश्चन मिला के हमारा इंटीग्रेशन का ये सीरीज़ आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से तय किया था कि हम लोग इस सीरीज़ में मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कुल मिला के 101 क्वेश्चन हो जाएंगे और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार सॉल्व कर लेते हो तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई 101 क्वेश्चन, अगर आपने एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया है तो कुल मिला के आपने 202 बार इंटीग्रेशन कर लिया। और अगर आपने 202 बार इंटीग्रेशन कर लिया तो फिर आपके एग्ज़ाम में आएगा कहाँ से? कोई भी क्वेश्चन दे दे आप बहुत ही मज़े से, बहुत ही आराम से उसे कर लोगे, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन का ये सीरीज़ आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर शुरू करेंगे। और जितने भी आपके मैथ में चैप्टर हैं, मैंने पहले ही आपसे वादा किया है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। 90+ नंबर आप ला सकते हैं मैथ में, बस 1 महीने की मेहनत में। बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, सिंपल आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पर भी -a to a f(x) dx ऐसा कुछ दिखे कि लिमिट -a to a हो, -1 से 1 हो, -2 से 2 हो, -3 से 3 हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या भैया ये फंक्शन जो f(x) है, क्या ये ऑड फंक्शन है, क्या विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और अगर सम फलन होता तो इसका आंसर हम लोग लिखते 0 से a f(x) dx। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड है। तो सिंपल सा तरीका है, आप उस क्वेश्चन में -x रख दो। अगर f(x) आ जाता है तो वो इवन है, क्या है वो, सम है। और अगर -x रखने पर -f(x) आता है तो वो क्या है, वो ऑड है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, अगर मैं बोलता हूँ f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर है हमारा x⁻17 cos⁻4x, यही तो है, यही तो आपका f(x) है। अगर इसमें आप -x रखते हैं तो ज़रा देखना, ये हो गया पावर 17 cos⁻4 -x, x के पावर 17 है तो माइनस के पावर 17 यानी कि पावर में ऑड है। तो जब ऑड पावर होता है तो नेगेटिव ही रहता है, यानी ये हो गया x⁻17। काश आप -θ cos θ होता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये तो cos x हो गया। अब ये आपका क्या है, ये आपका f(x) है, तो क्या आ गया भैया, -f(x) आ गया। और आपने क्या लिया था, f-x लिया था, तो देख लो क्या बन रहा है, ये ऑड फंक्शन बन रहा है। और अगर ये फंक्शन ऑड है तो डायरेक्ट वैल्यू हम लिखेंगे क्या, 0 लिख देंगे भैया, हो गया। आगे रीजन लिख दीजिएगा कि दिया गया फलन क्या है, विषम फलन है, इसलिए इसका समाकलन 0 होगा, ठीक है। चलिए ये 1 नंबर में आता है, ऐसे आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, बस प्रॉपर्टी आपको याद रहे, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन की सीरीज़ को रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।